हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन? CH3 थ्राइस, CCH2, CBr, CH3, CH3. इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया गया तो आपको एल्कीन मिल रही है. तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आपको 4 एल्कीन दे रखी हैं. हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एल्कीन है जो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बनेगी. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. एंड की कॉन्सेप्ट इज दैट द प्रूफ. इट स्टेट्स दैट more is the number of alpha hydrogen, more is the stability of alkene. ठीक, तो हेडगेस रूल ये कहता है कि जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी. ठीक है. अब अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है. जनरली एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड दे रखा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. हमारे पास है CH3CH3, then CH2, C, CH3, CH3, Br. ये हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है. मॉलिक्यूल किसी और फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको सिंपल वे में लिख दिया. ठीक. अब इस मॉलिक्यूल की हमें करवानी है एलिमिनेशन रिएक्शन. तो जनरली एलिमिनेशन के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, एल्कोहलिक की OH. जिस कार्बन से Br जुड़ा है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा और नेक्स्ट वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा. तो यहाँ पे आपके पास 3 बीटा कार्बन है. अब तीनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस बीटा कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है और इसकी 2 डिग्री है. ठीक है. तो ये जो अबव और बिलो आपको CH3 दिख रहे हैं कि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है. तो इसका मतलब इनसे हमें एक एल्कीन मिलेगी और एक एल्कीन हमें 2 डिग्री वाले से मिलेगी. तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में हमें 2 एल्कीन मिलेंगी. तो देखिए, तो वो 2 एल्कीन हमारे पास किस तरह से बनेंगी वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले एल्कोहलिक की OH. अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3, CH3, CH. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है. कुछ इस तरह से रहता है ये. जैसे ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और ये Br बाहर निकलेगा. तो हमारे पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3. ठीक, ये आपके पास मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनेगा. वहीं अगर हम 1 डिग्री बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CCH3, CH3, CH2, C, डबल बॉन्ड CH2, CH3. तब हमारे पास इस तरह की एल्कीन बनेगी. ठीक, तो 2 हमारे पास यहाँ पे एल्कीन बनेगी. ये एल्कीन तब बनी जब हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया और ये एल्कीन तब बनी जब हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया. अब हमें ये देखना है कि दोनों एल्कीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है. तो उसके लिए हम सेडगेस रूल लगाएंगे. सेडगेस रूल ये कहता है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी. डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं. तो ये हमारे पास अल्फा और ये भी अल्फा. खैर इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं,
तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 3 इसके पास है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो 3 और 3 हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इस मॉलिक्यूल में ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो 2 इसके पास, 3 इसके पास, टोटल हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये वाली एल्कीन हमारी मेजर बनेगी और ये वाली एल्कीन हमारी माइनर बनेगी, और जो एल्कीन मेजर होती है वही एल्कीन हमें फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखती है। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में तो देखिए इसने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड कर रखा है, तो ये आपके पास गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तो CH3 कम कर दी है इसने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस तरह से टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।